दोस्तों, मैं एक स्नैप सुधार राजेश पटेल, एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 18 अगस्त 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। तो हेडिंग खबर पहली है, सुप्रीम कोर्ट सेना के अफसरों पर मेहरबान, बदला पेंशन नियम। अफसरों को 1 साल में पेंशन, अग्निवीर को 4 साल में भी नहीं। 8 सीपीसी गठन कब? 5 साल में 41% सैलरी नेताओं की बढ़ी है। ईसीएचएस अपडेट, महिलाओं के हरासमेंट पर कमेटी। सेना सेवादारी बड़ी सिस्टम पर रोक कब? नया मामला, 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा में 75 साल के पूर्व सैनिक की मौत। रिलायंस रिफाइनरी में ईएसएम जेसीओआर की भर्ती, सैलरी है 43,000 रुपए मंथ। अब खबर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है कि विकलांग कैडेटों को पूर्व सैनिकों का दर्जा और चिकित्सा लाभ से वंचित करने का स्वतः संज्ञान मामला आया है। इसमें बताया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारी कैंडिडेटों की दुर्दशा का स्वतः संज्ञान लिया है, जिन्हें एनडीए और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित अकादमियों में प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सा कारणों से सेवा मुक्त कर दिया गया था, क्योंकि वे कमीशन से पहले ही विकलांगता का शिकार हो गए थे तथा आजीवन चोटों के बावजूद उन्हें भूतपूर्व सैनिक का दर्जा और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत मिलने वाला लाभों से वंचित कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1985 से अब तक लगभग 500 कैडेटों को चिकित्सा आधार पर छुट्टी दे दी गई है और वो बढ़ते चिकित्सा बिल से जूझ रहे हैं, जबकि उन्हें मिलने वाला एकमात्र समर्थन 40,000 रुपए तक का मासिक अनुग्रह भुगतान था, जो कि बुनियादी जरूरतों से बहुत कम है, जबकि अकेले औसत चिकित्सा व्यवसाय व्यय अक्सर 50,000 रुपए प्रति माह से अधिक होता है। ये तो मामला है एनडीए और जो आईआईएम का, लेकिन इसके साथ साथ जो बेचारे अग्निवीर है हमारे, उनके ऊपर भी जो कोर्ट जो संज्ञान ले ले तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट खबर, मंत्रियों के वेतन भत्ते 38% और विधायकों के 41% फीसदी बढ़े हैं। सभी दलों के राज्य और विधानमंडल के मंत्री सुख सुविधाओं से संशोधित हैं और विदित है। जैसे इसमें बताया कि वेतनमान पहले 25,000 रुपए था और अब 35,000 रुपए। निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता 50,000 रुपए था, जो 75,000 रुपए। जन सेवा दैनिक भत्ता 1500 से 2,000 हो गया। सचिव भत्ता 20,000 से 30,000 हो गया। चिकित्सा भत्ता 30,000 से 45,000 हो गया। दैनिक सत्र भत्ता 25,000 से 2500 ही है। टेलीफोन भत्ता 6,000 से 9,000 हो गया। रेलवे कूपन 35,000 से 41,000 हो गया। कुल वेतन 1,70,416 था, जो कि अब बढ़कर 2,40,166 रुपए हो गया और मंत्रियों के लिए 1,80,416 और 2,50,166 रुपए हो गया। तो ये देखिए हमारे देश की स्थिति और हमारे नेताओं की जो है, ये सारे नेता जो है एक साथ में मिली भगत करके जब अपना वेतन बढ़ने की बारी आती है तो सारे एक साथ हो जाते हैं और इनको भूतपूर्व सैनिक या जो बाकी कर्मचारी है वो इनको दिखाई नहीं देते कि वो क्या कर रहे हैं। और जबकि राजनीति क्या है, बोल के लेते हैं कि हम सेवा है, सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये देखिए देश की सेवा इस प्रकार से की जाती है, जो कि देश को, अगर मान लो इतने सारे नेता है तो कितना पैसा जो है देश का इनके पास में बर्बाद हो रहा है। जबकि ये सेवा है तो इनको सेवा करना चाहिए ना फिर, है? लेकिन नहीं, ये एक पेंशन के रूप में इनको आजीवन इनको इतना पैसा दिया जाता है। आप मान लो आज 2.5 लाख रुपए एक मंत्री और विधायक का पेमेंट है, तो बताइए आप अपने देश के अंदर कितने विधायक और मंत्री होंगे जो कि रिटायर हो गए, मतलब जो कि है भी नहीं पद पर और जो पद पर है। तो इनसे आप देखिए कितना जो है देश के ऊपर बोझ पड़ रहा है। लेकिन इसमें नेता जो है कभी अपने इस बारे में कभी विचार नहीं करेंगे और ना ही कभी बोलेंगे, क्योंकि उनको इसमें फायदा मिल रहा है। और भाई अगर सैनिकों का अगर 5% 2% डीए बढ़ जाता तो उसके अंदर इनकी जान निकल जाती है। बहुत ही दुखदायी और शर्मनाक खबर है ये, जो कि हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, इसके बावजूद ये हालात है। और देश की सेवा तो हमारे भूतपूर्व सैनिक और बाकी बाकी कर्मचारी भी करते हैं, लेकिन उनकी हालात कैसी आप देख लो। पर अब क्या बोले, इसी जो है देश है हमारा, हम इसके खिलाफ नहीं बोल सकते, इसलिए क्योंकि हमारे देश में जो है नेताओं की ज्यादा ये है, ज्यादा सहयोग कर रहे हैं, ज्यादा सेवा कर रहे हैं देश की बाकी सैनिकों की अपेक्षा, इसलिए इनका सैलरी ज्यादा बढ़ा रखा है। 7 महीने बाद जवाब नहीं, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्य सरकार की तरफ से संगारिका घोष ने बताया है कि आंसर्ड राज्यसभा में टू बी आंसर्ड द ट्यूसडे 8 सेंट्रल पे कमीशन के बारे में दिया है, जो कि ये बताया गया है। इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी खबर है ये भी। सरकार ने जनवरी फरवरी 2025 में प्रमुख मंत्रालय और राज्य से 8वें वेतन आयोग पर उनके विचार मांगे थे। जवाब अभी भी आ रहे हैं। सभी जवाब मिलने के बाद सरकार आधिकारिक तौर पर आयोग की घोषणा करेगी और इसके अध्यक्ष व सदस्यों का चयन करेगी।
अब देखो कब करती है, रोज नई नई खबरें आती है, लेकिन ये गठन करने के लिए सरकार अभी भी इनकी इच्छुक नहीं है इतनी। बताइए, हर बार नए नए कुछ ना कुछ पेतरे इसके अंदर, नए लेटर, नए ये बताए जाते हैं। Constitute of Internal Complaint Committee relating to the sexual harassment of women of work प्लेस। ये बताया गया कि जो सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस में जो ECHS या किसी भी थ्रू में होती हैं, उनके बारे में दिया गया। प्रेसिडेंट ऑफ नोडल ऑफिसर को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, मेंबर नंबर 1, मेंबर नंबर 2, मेंबर नंबर 3। ये फ्रेश कंपटीशन ऑफ इंटरनल कमिटी फॉर मैटर रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS एंड RCA हैज बीन रिकंस्टिट्यूट एज अंडर के बारे में बताया गया है। और ये अग्निवीर से संबंधित कुछ खबर है कि एक EME यूनिट की मैडम है CO मधु राणा, जिन्हें 8-9 बड़े कुत्ते पाल रखे हैं और घर में अकेली रहती हैं और कुत्तों के साथ लेकर सोती है। घर पर जबरदस्ती सेवादारों की ड्यूटी लगाते हैं और बुलाकर हमें कटवाते हैं। बताइए, ये सैनिक में जो है अग्निवीरों की हालत हो रखी है हमारे देश के, जो कि देश की सेवा के लिए गए हैं और वो उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। और पहले भी एक नायक अखिल को कटवाया, सिविल से इलाज कराया, और अब आशाराम अग्निवीरों को कटवा दिया। मना करने पर सब अग्निवीरों को इतने दिनों से धूप में पूरे दिन घास कटवा रही है। कुछ बोलने पर अर्चना मैडम जी भी गंदी गालियां देती है, हमारे लिए कुछ बोलने वाला नहीं है, कुछ कर दो हमारे लिए कृपया। अब बताइए, ये ऐसी ऐसी खबरें आती है तो जो कि हमारी सेना को शर्मसार करती है, लेकिन इनको फिर भी अफसर को जो है अपने जो बॉडी सिस्टम में इनको अभी भी कुछ दया नहीं आती है। और अभी भी आज भी अंग्रेजों के कानून जो है हमारे देश में जो जो फौज के ऊपर लागू किए जा रहे हैं, तो इनको संज्ञान ले कि हमारे नेता और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि इन सब मामलों को जरा थोड़ा देखें और इन पे विचार विमर्श करें और इन पे अंकुश लगाएं। तिरंगा हाथ में थामे पूर्व सैनिक की मौत। तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे मसियाणी के हेतराम। मसियाणी के हेतराम के द्वारा उनकी अचानक तिरंगा यात्रा में मौत हो गई और वे सेवानिवृत्त सूबेदार बेसर सिंह ईश्वरदेव के अनुरोध हेतराम अचानक उनके ऊपर आ गिरे। और वह 11 बजे के बाद, जहां इस क्षेत्र में भारी बारिश हो रही थी, जैसे हेतराम चक्कर आया तब एकदम से उन्हें उठाया गया और तुरंत एक गाड़ी में डालकर उन्हें भांबला के अस्पताल में पहुंचाया गया। मगर तब तक उनके प्राण जा चुके थे। हेतराम का बेटा बलविंदर सिंह, और वह भी सेना से रिटायर हुआ है। तो राम 24 साल पहले सेना से रिटायर हुए थे। जिंदगी में तिरंगे के साथ रहे और अंत में भी तिरंगे के थामे हुए ही उनके निधन से जहां पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई, वहीं इस घटनाक्रम को लेकर काफी चर्चा भी बहुत है। अब यह आखिरी है, सैलरी है इसमें, भर्ती है जामनगर गुजरात की। इसमें ग्रोस सैलरी 83,654 रुपए है और PF 1950 रुपए, टोटल मिला के 45,604 रुपए सैलरी है। इसमें जो एज लिमिट है 48 साल तक की है। मिनिमम 10th पास होना चाहिए और नंबर ऑफ वैकेंसी 100 है। एक्समैन रिटायर फ्रॉम इंडियन आर्मी के होना चाहिए। शेप 1 होना चाहिए। कैरेक्टर एग्जाम्पलरी होना चाहिए। ड्यूटी 12 घंटे है, 26 दिन है। रीड एंड वायर कंपलसरी है। अकोमोडेशन फ्री है। मेस अवेलेबल है। ऑन पेमेंट 3,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली। और JCO आर नॉट बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट। इसमें JCO जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो भी कोई गुजरात में नौकरी करना चाहता है वो इसके अंदर फॉर्म भर सकता है, लेकिन ये 12 घंटे की ड्यूटी है। मैं तो बोलूँगा 12 घंटे की ड्यूटी में आप अपने विवेक से काम लें। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, राम राम।